दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इस वक्त भाटी साहब के साथ। एक रैली तो हो गई जो प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में किया, जिसके बारे में चर्चा है कि तमाम कॉलेजेस के बसेस में स्टूडेंट को भर के लाया गया। दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने संसाधन से कल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं दादरी में। तो भाटी साहब, क्या तैयारी है कल के लिए? तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मंच बन रहा है जहां श्री अखिलेश यादव जी कल रैली को संबोधित करेंगे, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इधर ये चेयर लगाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और जो आप अभी रैली का जिक्र कर रहे थे, मैं सुबह सुबह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था, जिसने AI में अब पूरे देश दुनिया में नाम कमाया है, वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी। पाठक जी याद है? और मैंने जो वो विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने एक चीनी कुत्ते को अपना कुत्ता बताकर पेश किया था, मैंने तब भी कहा था कि ये माननीय मोदी जी के चेले हैं, मोदी जी के नजदीक हैं, इसलिए इन्हें इतनी छूट मिली है, इनके इतने हौसले बुलंद हुए हैं। तो आज जब मैं सुबह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था, तो वह हमारे जिले के छोटे छोटे पब्लिक स्कूलों की 200 बसें वहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी। और ट्रैफिक पुलिस और लोकल थाने की पुलिस उनकी व्यवस्था कर रही थी। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को भर के उन बसों में ले जाया गया प्रधानमंत्री की रैली में। तो ये सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की रैली, लोगों को धमका के, डरा के, स्कूलों को मान्यता रद्द करने का डर दिखा के स्कूली बच्चों को, टीचर्स को वहां इकट्ठा किया गया। जिले के पूरे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों की, यमुना प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों की, सारे लेखपालों की, सारे विलेज सेक्रेटरियों की, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सारे टीचर्स की, उन्हें बस दी गई है और कहा गया कि बस भर के लेकर आनी है। और ये जो कल हमारी रैली 29 मार्च को हो रही है, मेरा दावा है, तमाम पत्रकारों को मैं चैलेंज कर रहा हूं और उन्हें निवेदन कर रहा हूं कि आके एक एक आदमी से बात करें। हमारी रैली में एक भी आदमी किराए का नहीं होगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अरेंज करके लाया गया होगा, प्रायोजित तरीके से लाया गया होगा। ये स्वतः स्फूर्त रैली है, लोग अपने संसाधनों से खुद चल के आएंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की अब से पहले इतनी बड़ी रैली हुई नहीं है। कल कितने बजे होगी रैली शुरू? कल लोग 9 बजे से ही आने शुरू हो जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 साढ़े 12 बजे तक मंच पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, चूंकि पूरे यूपी के और देश के दर्शक देखते हैं, जगह तो बता दीजिए ना कि दादरी में कहाँ आना है। ये दादरी में मिहिर भोज PG कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इसके मैदान पे रैली हो रही है जहां हम खड़े हैं, और ये बराबर में मिहिर भोज बालिका PG कॉलेज है, उसमें हेलीपैड बनाया गया, वहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो यहाँ मंच पे बराबर में आएंगे। तो 12 बजे मतलब 12 बजे अखिलेश जी पहुंच जाएंगे। और कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं? नहीं, हमारे रैली के मुख्य आकर्षण और मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव जी हैं। बाकी हमारे जो नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी भी मंच पे होंगे, हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी होंगे, हमारे शाहिद मंजूर जी भी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी होंगे, बहन इकरा हसन भी होंगी जो जिला वो हैं सांसद हैं हमारी, अतुल प्रधान विधायक भी होंगे, और पार्टी के कई अवधेश प्रसाद जी जो फैजाबाद के सांसद हैं, अयोध्या फैजाबाद के, वो भी होंगे, और दर्जनों पार्टी के सीनियर लोग होंगे, और बाकी हमारी टीम सब जिले की है ही। तो ये बताइए, आप लोग की रैली तो पहले से प्रस्तावित थी, तो क्या आनन फानन में उद्घाटन आज का दिन तय किया गया कि अखिलेश जी की रैली की पहले अपनी ताकत दिखा दो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? ये ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन ताकत दिखा नहीं पा रहे, अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। जो ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है पाठक जी, हमारे पड़ोस में है, हमारे जिले में है, वहां अभी तक किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला है। किसान मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें सही रेट नहीं मिला है। और जिन बच्चों के लिए इन्होंने नौकरी का वादा किया था, इन्होंने एक फार्म भरवाए थे, विकल्प दिया था कि या तो 5 लाख रुपए नगद ले लो या नौकरी ले लो। ये 5 लाख रुपए जमीन का दाम या नौकरी? मतलब मैं समझ नहीं पाया किस चीज का विकल्प था ये? अभी 5 लाख का टक रहे हैं।
5 लाख। नहीं आगे आगे पाठक जी आवाज मिल अच्छा, रही है? अब आ रही है। 5 लाख रुपए क्या विकल्प है? मतलब जमीन के बदले 5 लाख रुपए तो बहुत कम है भाई। ये बीच बीच में संपर्क कट जा रहा है, लगता है भाटी जी चूंकि दादरी के मेहर भोज कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा बता रहे थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चर्चा है इस रैली की। एक तरफ कल से सोशल मीडिया पे तमाम स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं कि कैसे कॉलेज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग अपने छात्रों को भेजिए। सर आवाज आ रही है आपको? और खासकर गलगोटिया की बड़ी चर्चा है, वहां रैली हो चुकी है। बार बार मोदी जी वहां से बोल रहे थे ग्रेटर नोएडा से, फिर वही कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी कैसे कानून व्यवस्था की लगातार बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बदायूं में जो हुआ, जिस तरह से एचपीसीएल के डिप्टी जीएम को और असिस्टेंट मैनेजर को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, पूरा हाल है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि दिल्ली से कैब का किराया 1400 रुपया है और वहां न मेट्रो है, न कोई संसाधन है, न बस है। तो सरकार ने एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए संसाधन की जो सवाल उठाया अनुराग भदौरिया ने, ये भी भाई अब कैसे पहुंचेंगे? 1400 रुपया दिल्ली से किराया दिखा रहा है कैब का। और बड़ी बात तो यह है कि सरकार बहुत सारे एयरपोर्ट चालू कर देती है। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका सीधा जाता उदाहरण है, उद्घाटन हो गया लेकिन वहां से फ्लाइट नहीं है। और इस जो जेवर में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ, इससे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि इससे एक तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक कम होगा, वहां बहुत लोड है। दूसरा यह है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग के लिए बजाय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाने के लिए वो लोग यहीं से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो रोजगार भी एक बड़ा इसके लिए ये था कि रोजगार दिया जाएगा बड़ी संख्या में लोगों को। लेकिन जैसा राजकुमार भाटी जी ने कहा कि किसान को अभी तक उसकी जमीन का मूल्य नहीं मिला है और रोजगार के बारे में जो दावे हैं वो बेरोजगारी का क्या आलम, ये बताने वाली बात नहीं है। लेकिन निगाहें रहेंगी। गोदी मीडिया तो कवर नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव की रैली को लेकर बड़ी चर्चा है और बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स पहुंचेंगे वहां। कुछ चैनल्स जो है दिखा रहे हैं कि हर जिले से तैयारी हो रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद एक बड़ी रैली कवर की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब मेरठ से 2021 का चुनाव था तो मेरठ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। उस रैली में जोश बड़ा जबरदस्त था। मैंने देखा था वहां पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों साथ आए थे और दोनों एक ही हेलीकॉप्टर से आए और एक ही हेलीकॉप्टर से गए। और उस रैली में जो ताकत दिखी, विशेष रूप से जो केमिस्ट्री दिखी थी आरएलडी और भारतीय जनता माफ कीजिएगा सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में, जिसका नतीजा ये था कि सरगना की सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। तो कई मुद्दे हैं। आज बार बार प्रधानमंत्री फिर वही सब बात कर रहे हैं कि नोएडा में जो है पहले जो है वो जमीनों को लूट होती थी। इस पर पत्रकार साथी ममता त्रिपाठी ने लिखा है कि चर्चा है कि पहले नोएडा में जमीनों की लूट होती थी, अब स्क्रैप में लूट का कारोबार चल रहा है। तो ये है। दूसरी तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर रोज खबरें आ रही, कम से कम कानून व्यवस्था पे मोदी जी किस तरह से अब बात बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। खुद वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक युवा का जिस तरह से दिन दहाड़े जान ली गई। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद को मोदी के निवास स्थान, मतलब मोदी के मठ से 2 किलोमीटर दूर जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया।
उसके बाद की घटना थी जौनपुर में, एक वकील की बेरहमी से जान ली गई। आप रोज खोलते जाइए अखबार। और उसके अलावा खुद उत्तर प्रदेश सरकार के जो काबीना मंत्री है संजय निषाद जी, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, मंच पे फूट फूट के रोने लगे कि हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप थानों में जाइए, आपको निषाद समाज का दरोगा नहीं मिलेगा। ये सब बातें तब हो रही जब चुनावी साल है। तो निषाद साहब से पूछना चाहिए, निषाद साहब आप 2019 से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में हैं, अगर आपके समाज के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है और आपके समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप खुद कह रहे हो, तो फिर आप इस सरकार का हिस्सा क्यों हैं? फिलहाल चूंकि दोबारा संपर्क होता दिख नहीं रहा है भाटी जी से, नेटवर्क की कमी की वजह से वो जुड़े थे, मतलब जुड़े थे लेकिन नेटवर्क की कमी की वजह से उनका कनेक्शन कट गया। हम आपको शाम तक और भी अपडेट देंगे। कल की रैली के जरिए ये माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव का ऑफिशियल सिग्नेचर अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस बार उनका पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और उसका कारण भी है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे सपा को जीत मिली, जैसे कैराना में जीत मिली, मुजफ्फरनगर में वो चुनाव जीते, फिर रामपुर जीते, मुरादाबाद जीते, नोएडा के कई सीटों पे बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पिछले 10-12 सालों से जहां पर कि भाजपा का गढ़ रहा है, वो उस जगह पे 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने सेध लगा दी थी। नगीना से चंद्रशेखर जीते थे, विपक्ष के कई बड़े नेता जीते, कैराना से इकरा हसन जीती थी, मुरादाबाद से रुचि बीरा जीती थी, उसके अलावा मुजफ्फरनगर की सीट भी भाजपा हार गई थी, भाजपा के मंत्री हार गए थे। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से 6000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। गाजियाबाद में और नोएडा में भी कांटे की टक्कर देखने मिली और बुलंदशहर, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा का कुछ हिस्सा बुलंदशहर में आता, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते जरूर लेकिन मार्जिन कम हुआ था। अलीगढ़ में भी बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा और उस गढ़ पे पूरी नजर है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर मैं उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटूं विधानसभा चुनाव के हिसाब से, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र और तीसरा पूर्वांचल, तो सबसे ज्यादा सीटों तो पूर्वांचल में 168 सीटें हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 120 के करीब सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा ने 2017-2022 में बड़ी बढ़त बना ली थी, लेकिन 2024 में नतीजे उल्टे थे, इसलिए अखिलेश यादव सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वो जिन बड़े चेहरों को आगे किया गया है उस चुनाव में, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, वो सारे चेहरे कल आपको राजकुमार भाटी जी ने बताया ही है कि वहां मौजूद रहेंगे। खुद राजकुमार भाटी हैं, अतुल प्रधान हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद मलिक साहब रहेंगे, उसके अलावा इकरा हसन भी वहां मौजूद रहेंगी, रुचि बीरा रहेंगी। अलीगढ़ में बड़ी नजदीकी चुनाव हारे थे और जिस तरह से सामान्य सीट पर मेरठ में दलित प्रत्याशी उतारा था महिला को, और वहां सिर्फ भाजपा बड़ी मुश्किल से 6000 वोटों से चुनाव जीत पाई थी। फोकस वही है, पीडीए ही फोकस है, पीडीए को मजबूत करने के लिए ही ये रैली की जा रही है। और जो एक बड़ी घोषणा अखिलेश यादव ने की है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हर महिला के अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, इसका भी काफी असर आपको दिखेगा। तो फिलहाल कल की रैली का ये फिलहाल पहला अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आगे और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। खबर दस्तक से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।